रेणुका नहीं है सचिन की असली माँ। परेश ने खोला संदूक, उन्नेकिया स्टूडियोज एनआर पर आपका स्वागत है। क्या कोई माँ अपने ही खून से इतनी नफरत कर सकती है? आज हम सीधे उसी खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसने सचिन देशमुख की जिंदगी को बचपन से ही एक दर्दनाक नरक में बदल कर रख दिया था। हाल ही के घटनाक्रमों पर गौर करें तो देशमुख परिवार में उथल पुथल मची हुई है। परेश जो घर की इस रोज रोज की कला, तेजस के घोटालों और रेणुका के अमानवीय व्यवहार से पूरी तरह टूट चुके थे। सचिन ने अपने पिता को पागलों की तरह हर जगह तलाशा, हर गली छानी, लेकिन परेश का कहीं अता पता नहीं था। पूरा घर एक अजीब सन्नाटे और तनाव के साए में जी रहा था। लेकिन यह सन्नाटा उस आने वाले महातूफान की शांति थी जो अब वीरानी हाउस के लिए हिलाने वाला है। आज की कहानी किसी सामान्य पारिवारिक विवाद की नहीं है, बल्कि यह उस गहरे काले रहस्य की कहानियों से एक लोहे के संदूक में दफन था। कहानी की शुरुआत उस तनावपूर्ण शाम से होती है जब दरवाजे की घंटी बजती है और सामने परेश खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी और लाचारी नहीं है, बल्कि एक अजीब सी कठोरता और दृढ़ संकल्प है। रेणुका और उनके लापता होने का सारा दोष हमेशा की तरह सचिन और सायली पर मढ़ने का प्रयास करती है। तेजस और रोशनी भी वहां खड़े होकर इस नाटक का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इस बार परेश खामोश रहते हैं। वे रेणुका की किसी भी बात का जवाब दिए बिना सीधे घर के उस पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं जहां सालों से धूल फांकता हुआ कबाड़ रखा है। परिवार के सभी सदस्य, जिनमें सावित्री, आजी, सचिन शामिल है, हैरानी से परेश के पीछे पीछे जाते हैं। परेश स्टोर रूम के सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत पुराना, भारी और जंग लगा हुआ लोहे का संदूक खींच कर बाहर लाते हैं। वह भारी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। उस संदूक को देखते ही रेणुका के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। वह पसीने से तरबतर होने लगती है और उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ साफ छलकने लगता है। वह घबराहट में परेश को रोकने की कोशिश करती है, संदूक को वापस अंदर धकेलने का प्रयास करती है और कहती है कि पुरानी चीजों को बाहर निकालने का यह कोई सही वक्त नहीं है। लेकिन परेश आज किसी की सुनने वाले नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि जिस चुप्पी ने उनके एक बेटे की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया है, आज वह उस चुप्पी को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। परेश अपने कांपते हाथों से उस संदूक का पुराना ताला तोड़ते हैं। संदूक का ढक्कन खुलते ही उसमें से बीते हुए कल की एक अजीब सी महक बाहर आती है। अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ डायरियां और कुछ दस्तावेज रखे हैं। परेश उन सबके नीचे से एक बहुत पुरानी, धूल भरी और किनारों से पीली पड़ वह तस्वीर लेकर भारी कदमों से सचिन के पास आते हैं और वह तस्वीर सचिन के कांपते हाथों में थमा देते हैं। तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन उसमें जो सच्चाई छुपी है वह दिन के उजले की तरह खड़े है और उनके साथ एक बेहद खूबसूरत, शांत चेहरे वाली महिला बैठी है। उस महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा है और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन है। सचिन उस तस्वीर को घूरता रह जाता है। उसका दिमाग इस दृश्य को समझ नहीं पाता। वह तस्वीर में मौजूद उस अजनबी महिला को देखता है और फिर सवालिया नजरों से अपने पिता परेश की तरफ देखता है। यहीं पर परेश वह धमाका करते हैं जो पूरे परिवार को सन्न कर देता है। परेश रुंधे हुए गले से बताते हैं कि तस्वीर में हिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी और सचिन की सगी माँ है। सायली झटके से सचिन का हाथ पकड़ लेती है। परेश आगे बताते हैं कि सचिन उनकी पहली पत्नी का इकलौता अंश है जिसे सावित्री आज भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन सचिन के जन्म के कुछ समय बाद ही एक बेहद दुखद और रहस्यमय बीमारी के कारण परेश की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। एक छोटे से मासूम बच्चे को माँ का प्यार देने के लिए और उसे एक पूरा परिवार देने की उम्मीद में परेश रेणुका से दूसरी शादी की थी। यह खुलासा कहानी के हर उस अनसुलझे सवाल का जवाब दे देता है जो अब तक दर्शकों के मन में चल रहा था। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि क्यों आकाश को सिर आंखों पर बिठाती थी और सचिन से एक कीड़े मकोड़े की। तेजस और आकाश रेणुका की अपनी सगी संतानें हैं, जबकि सचिन उसके लिए हमेशा से एक बोझ, एक सौतेला बेटा और एक अवांछित जिम्मेदारी मात्र था। उन सारे काले कारनामों की परतें खोलते हैं जो उसने पिछले 30 सालों में रचे हैं। रेणुका ने जानबूझकर बचपन से ही सचिन के मन में यह बात बैठाई कि वह एक बुरा इंसान है। उसने सचिन को कभी स्कूल में ढंग से पढ़ने नहीं दिया, उसे हमेशा घर के नौकरों की तरह रखा और जब वह किशोरावस्था में था तो उसे एक झूठे आरोप में फंसाकर जुवेनाइल दिया था ताकि सचिन हमेशा के लिए एक अपराधी बन जाए और परेश की संपत्ति में कभी अपना हक न मांग सके। परेश की इन बातों को सुनकर घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। हमेशा तेजस का बचाव करने वाली रेणुका आज पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। वह फर्श पर गिरकर रोने का नाटक करती है, लेकिन आज किसी की आंखों में भूत ही नहीं है। तेजस और रोशनी, जो हमेशा सचिन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, आज इस खौफनाक सच्चाई के सामने खामोश खड़े हैं। आकाश और रिया भी माँ के इस घिनौने रूप को देखकर स्तब्ध हैं। सावित्री आजी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं क्योंकि वे उस वक्त की गवाह रहे हैं जब परेश ने रेणुका से शादी की थी। लेकिन वे कभी सोच भी बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय करेगी। लेकिन इस पूरे दृश्य में सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली हालत सचिन की है। वह एक कठोर, गुस्सैल और दुनिया से लड़ने वाला टैक्सी ड्राइवर है जो बाहर से पत्थर की तरह मजबूत नजर आता है, लेकिन इस सच ने उस पत्थर के इंसान चकनाचूर कर दिया है। वह बचपन से लेकर आज तक रेणुका के तानों, उसकी गालियों और उसकी नफरत को यह सोचकर सहता आ रहा था कि शायद उसमें ही कोई कमी है।
शायद वही एक बुरा बेटा है जो अपनी माँ का प्यार हासिल नहीं कर पाया। उसने अपनी माँ की एक मुस्कान पाने के लिए दिन रात टैक्सी चलाकर घर में पैसे दिए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। आज उसे यह जानकर एक अजीब निमुक्ति भी महसूस होती है और एक गहरा सदमा भी लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह कभी बुरा बेटा खड़ी वो महिला उसकी माँ कहलाने के लायक ही नहीं थी, सायली, जो हमेशा से सचिन की सबसे बड़ी ताकत रही है। इस मुश्किल घड़ी में उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। सायली को अब समझ में आता है कि उसके पति का वह आक्रामक स्वभाव, वह शराब की लत और वह अकेलापन दरअसल उस गहरे घाव का नतीजा है जो उसकी तथाकथित माँ ने उसे बचपन से दिया था। सायली की आंखों में रेणुका के लिए अब सम्मान की कोई जगह नहीं बची है। वह मजबूती से सचिन के कंधे पर हाथ रखती है और उसे एहसास दिलाती है कि अब वह अकेला नहीं है। सायली का यह मौन समर्थन सचिन को वह हिम्मत देता है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। सचिन अपने आंसू पोंछता है और उसकी आंखों में जो दर्द था वह अब एक ठंडे और भयानक क्रोध में बदल जाता है। रेणुका डर के मारे पीछे खिसकने लगती है, लेकिन सचिन आज उस पर हाथ नहीं उठाता। वो अपने शब्दों से ऐसा प्रहार करता है जो रेणुका को जीते जी मार देता है। सचिन स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि आज से इसी पल से वो अपनी जिंदगी के उन 30 सालों का हिसाब तो नहीं मांग सकता जो रेणुका ने उससे छीने हैं, लेकिन वह अब अपना एक भी पल इस झूठे रिश्ते के साये में नहीं बिताएगा। सचिन परेश से अपनी सगी माँ के परिवार, अपने असली नाना नानी के बारे में पूछता है कि वह उन लोगों को खोजेगा जो वास्तव में उसके अपने हैं। इस महाखुलासे के बाद देशमुख परिवार की गतिशीलता हमेशा के लिए बदल जाती है। तेजस और रोशनी का वह घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि अब परेश ने घर की आधिकारिक तौर पर सचिन और सायली के पक्ष में कर दिया है। रेणुका जो हमेशा अपनी सत्ता का रौब झाड़ती थी, अब अपने ही घर में पूरी तरह अलग थलग पड़ जाती है। आकाश और रिया भी अपनी माँ के इस कृत्य के मुझसे दूरी बना लेते हैं। सचिन और सायली का रिश्ता इस तूफान के बाद और भी ज्यादा गहरा और अटूट हो जाता है। दोनों मिलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं, जहां अतीत के काले से उनके भविष्य को अंधकारमय नहीं कर पाएंगे। स्टूडियोज एनआर कि दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच चाहे कितनी भी गहरी खाइयों में क्यों न दफना दिया जाए, वह एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। आज उसे उसी की कड़वी फसल काटनी पड़ रही है। क्या परेश ने 30 साल तक चुप रहकर सही किया? क्या सचिन को रेणुका को कभी माफ करना चाहिए, या फिर सचिन और सायली को हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हरे या डीप एनालिसिस और आगामी ट्रैक का या रोमांचक अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करना न भूलें और भारतीय टेलीविजन शोज के ऐसे ही सबसे तेज, सबसे सटीक और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल स्टूडियोज एनआर को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार अपडेट के साथ।